रेवाड़ी में अव्यवस्थाओं के बीच सरसों की खरीद शुरू हो गई है। इस दौरान हैफेड के अधिकारी भी अनाज मंडी पहुंचे और सरसों में नमी की मात्रा की जांच की गई। तो वहीं इस दौरान नमी की मात्रा निर्धारित मानकों से कहीं ज्यादा मिल रही है। दरअसल 20 मार्च के बाद सरसों की आवक में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि सरसों के भाव 5000 से 5400 तक मिल रहे हैं। अगर बात अव्यवस्थाओं की करें तो मंडी में पानी के कूलर 1 साल से खराब है। मंडी में 4 वाटर कूलर लगाए गए हैं, लेकिन उनमें से एक भी काम नहीं करता और चारों लंबे समय से खराब पड़े हैं, जिसके कारण किसान पानी की बोतल खरीदकर अपनी प्यास मिटा रहे हैं। इतना ही नहीं, अनाज मंडी में सफाई व्यवस्था भी बदहाल है और तो और अनाज मंडी का कार्यालय भी किसान भवन में चल रहा है। सत्यवान जी, आप यहाँ आए हुए हैं मंडी में, अगर पानी की व्यवस्था की बात करें तो कहाँ कूलर लगे हुए हैं? 3 जगह कूलर लगे हुए, वे भी बंद पड़े हैं बिजली। अगर ये सामने बिल्कुल आपके पानी का कूलर लगा हुआ है, कितने समय से ये बंद है? ये पिछला सीजन से ही बंद है। पिछले सीजन से ही बंद है, खराब पड़े हुए हैं। पानी की कोई व्यवस्था सिर्फ आड़त ने यहाँ मटके रख रखे हैं, उसी में पियो? बस दुकानदारों ने मटका रख रखे हैं, उनमें पियो, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। तीनों अगर बात करें तो लंबे समय से खराब पड़े हुए कूलर। साल भर हो गए, कोई ठीक ठाक नहीं हुआ। अगर पेशाब की बात करें, शौचालय की बात करें तो कहाँ कहाँ है ये? 2 शौचालय, एक परला 1 नंबर पर पे, एक 3 नंबर पर। इसकी दोनों की डिस्टेंस कितनी दूर होगी? पूरी मंडी का कोना पे दोनों एक मंडी के कोनों पे 1-2 रुपये। यहाँ व्यवस्था किसानों के लिए अगर शौच जाना हो तो 10 रुपये लगते हैं। 10 रुपये लगते हैं। पानी है नहीं पूरे में? उसमें पानी है नहीं, उसमें तो है और बाकी कोई शौचालय नहीं है। और किसान और किसान भवन की बात कर ले तो किसानों के वहाँ कोई व्यवस्था है या ऑफिस ही बना रखे? ऑफिस ही बना रखे, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। खाने का बना रखे, सामने कैंटीन है। वो कैंटीन अब चल रही है? कितने रुपए ले रहे हैं वो? 20 रुपये। 20 रुपये राइट की। वेद प्रकाश जी, कौन सा गाँव है आपका? काड़ूवास। अब यहाँ सरसों लेके आए? हाँ, सरसों की ढेरी पड़ी ना मेरी ढेरी। तो कितने में बिकी आज आपकी? एक ढेरी बिकी है 4800 की जी, और एक ढेरी बिकी है 5000 की। 5000। सुबह आए थे आप? सुबह आए थे। अगर यहाँ पानी की और दूसरी व्यवस्था कर ले तो आपको क्या लगता है कि यहाँ व्यवस्था है कुछ? पानी की व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पर। हाँ। अपने दुकान से मोल लेके आओ हाँ। ये बोतल हाँ। और अपने पियो। हाँ। पानी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और अगर शौचालय जाना हो तो? शौचालय जाना हो तो एक तो परली साइड में है और एक परली साइड में है। 2 शौचालय हैं वो। पैसे लगते हैं वहाँ? हाँ, वो पैसे लगते हैं। पानी भी पैसे का पियो और शौचालय भी पैसे में जाओ? पैसे में जाओ। कोई और व्यवस्था नहीं है? और कोई व्यवस्था नहीं। अगर आवारा पशु की भी बात कर रहे थे आप? हाँ, ये तो आवारा पशु डोलता रहे, मुंह मारता रहे इन ढेरिया में। हम नहीं रहा तो ये भी हम बूढ़ा आदमी, इनके गैल भागना पड़ा इन पशुओं के गए। दिक्कत ही है और क्या? कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की ना हो कहीं। चांद किशोर जी, आप यहाँ पे सरसों लेकर आए हो? हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई, ये गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए, अच्छा साइड बननी चाहिए, जगह पक्की और फर्श डाल कर अच्छी होनी चाहिए, ताकि किसान का जो है ये अनाज ख़राब ना हो। और गेट अच्छे होने चाहिए। गाय जो है ना, पशु जो है ना, ऐसे मुंह मारते रहते हैं, ना बैठने की कोई जगह। ऐसी व्यवस्था भाई ऐसे साइड बनानी चाहिए किसानों के लिए। वहाँ डेस्क वस्ट होटल और कुर्सी डले तो बैठ जाए आराम से। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ अनाज मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है? क्या व्यवस्था बता दो आप? भाव भी गवर्नमेंट कहती कुछ, कर कुछ रही है। अब क्या भाव निकाला है गवर्नमेंट ने? अब निकाले 5,000 करीब। अच्छा, आप क्या चाहते हो? भाई, कम से कम तो 6 के करीब तो सरसों होनी चाहिए। 6 महीने की फसल है जिम्मेदार। 6 महीने के बाद फिर आनी है, इससे पहले तो कुछ आनी नहीं। हिमांशु, कौन से गाँव के आप? काड़ूवास के हैं। अगर बात करें, आप सरसों लेके आए, कितनी बिकी आपकी यहाँ? 5000 और 4800। 5 और 4800 में कोई व्यवस्था यहाँ नजर आ रही है आपको किसी तरीके की? कैसी व्यवस्था नहीं? पानी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था। खरीद के पानी आड़ तो उन्होंने रख रखे, बस 2 मटके यहाँ पर रख रखे, 2 किसिंडा करा के कैंप पर रख रखे आड़ रखे उन्हें। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था किसी तरीके की नहीं। गंदगी भी है और पशुओं का बहुत ज़्यादा हुआ दिक्कत है। कहीं पर भी गोबर कर देते, कहीं पर भी कुछ कर देते, मुँह
मार के चलते रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं किसी प्रकार की। नंदराम जी, यहाँ व्यवस्था को लेके क्या कहोगे आप? व्यवस्था का ये है जी, ये साइड छोटा पड़ रहा है, बारिश में सारा माल भीग जाता है, ये साइड बढ़ना चाहिए। अच्छा, जिससे बड़ी परेशानी हो जाए, माल बह जाए, नाली में चला जाए जो है। और ये गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई है, इनसे हमने परेशानी ना ढेरी कदम जगह में कुछ। अच्छा, आपने कभी इस चीज़ की कंप्लेंट करी कभी? कंप्लेंट करी 1-2 बार। अच्छा, फिर क्या हुआ? कोई सुने ही ना। कोई नहीं सुन रहा। और व्यवस्थाओं को लेके यहाँ पे क्या किसान ने, जब भाई आएंगे यहाँ पे, क्या व्यवस्था करी किसानों है? के लिए तो व्यवस्था ही है भाई, हुक्का पानी पियो, चाय पियो, बैठो। सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की है? सरकार की तो अभी क्या है व्यवस्था, कुछ नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है। आज इस सरसों की आवक शुरू हो गई। सबसे पहले अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन सरसों फिर भी आ रही है। तो अगर तैयारियों की बात कर लें, किस तरीके की तैयारी आप देख रहे हो? तैयारियों के बारे में कल सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी। उन्होंने जो पानी वानी की व्यवस्था है, सफाई की होती है, वो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, मार्केट कमेटी कह रही है, हमने अपने बंदोबस्त पूरे कर लिए हैं। जी कितने वाटर पानी की अगर व्यवस्था कर ले, आपने मौके पे देखा होगा क्या पानी की? देखो जी, कल ही बात हुई है। आप फिलहाल पानी तो वैसे था, पर ये वाटर कूलर एक बार इनको चेक करना है। अभी कितने वाटर कूलर रखे लगे हुए हैं? 4 वाटर कूलर मंडी में लगे। कहाँ लगे हुए हैं? एक इधर है, चारों साइड में लगे हुए हैं। चारों साइड में? जी हाँ। तो ये चालू हालत में आपने देखा है? हाँ, फिलहाल तो देखो, अब तो देखे नहीं है। हाँ। पर पीछे चालू थे। पीछे चालू तो 4 मंडी में 4 वाटर कूलर, 4-5 वाटर कूलर। इसके अलावा हैंडपंप है। लोगों ने अपनी दुकानों पे, सब आड़तियों के पास मयूर जगाते हैं। मंडी में 200-250 मयूर जगाते हैं पानी के। तो पानी की व्यवस्था तो सही है। फिलहाल शौचालय की बात कर ले। शौचालय में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शौचालय मंडी के एक इस कोने पे है, एक उस कोने पे है, तो बीच वाले आदमी को बड़ी भारी परेशानी हो पा रही है। ये कई बार सवाल उठा लिया, जैसे बीच में 1-2 शौचालय बन जाए तो शौचालय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पशुओं की अगर बात कर ले तो आवारा पशु लगातार अब भी हम देख रहे थे, हर डेयरी पे मुंह मार रहे थे। सैकड़ों की संख्या में यहाँ आवारा पशु अभी अनाज मंडी में है। तो ऐसे में कैसे निजात पाई जाएगी? देखो जी, आवारा पशु से तो हर आड़ती परेशान है, किसान परेशान है। अब हम इसके बारे में कई बार कह चुके हैं, भाई व्यवस्था कर रहे हैं, पर पशुओं की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। अब उठान की भी अगर पीछे बात कर ले, उठान के लिए भी काफी दिक्कतों का पिछली बार सामना करना पड़ा। उठान का तो सरकार की नीतियां ही गलत है। जो टेंडर पुराने आका बैठे हैं, उन्हीं को टेंडर दिया जाता है। अब उनको कंडीशन लगा दी गई है, आम आदमी उस कंडीशन में आ नहीं सकता। भाई तेरे पास 30 गाड़ियां होनी चाहिए, 3 साल का तेरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये तो 60 साल की जो पॉलिसी चली आ रही है ना, अब दादालाई काम चल रहा है। वो दादालाई ट्रांसपोर्ट का समझ लो, किसी चीज के टेंडर का समझ लो, आम आदमी तो उस टेंडर में एंट्री कर ही नहीं सकता। आपने पीछे मंत्री जी का दौरा था यहाँ पर, तो ये भी कहा था कि जो उठान न होने की शर्त पर जो उसी व्यापारी से वसूली भी की जाती है, तो अब भी वही हालात है। कल तो खैर परचेज हुई नहीं गवर्नमेंट की, पर अब जब परचेज होगी, जब पता लगेगा। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हरियाणा में सबसे बड़ी खराब है। ओपन आड़तियों को दे दिया जाए, तुमने माल उठा के लगाना है, पर ये जो कंडीशनें लगाई हुई है, आम आदमी तो इस ट्रांसपोर्ट में एंट्री नहीं हो सकता। अगर प्रधान जी, मैं अभी सफाई और देख रहा था, पूरा मंडी में जर्जर। पहले मेरे को इसी बात पे और बोलने दो। जैसे बताते भाई पार्टियां दादा लाई, मैं मंत्री बन गया, मेरा बेटा मंत्री बन गया, मेरा पोता मंत्री बन जाएगा, वो व्यवस्था चलती आई है देश में। तो ट्रांसपोर्ट और टेंडरों की पूरे देश में यही व्यवस्था चल रही है। चाहे आंगनबाड़ी को टेंडर को उठा के देख लो, किसी चीज के टेंडर को उठा के देख लो, जो पॉलिसी ऊपर से बनती है, ये सारी पॉलिसी ही सिर्फ पुराने उनको देने के लिए चल रही है। सफाई अगर बात कर ले, सफाई की भी हालत काफी दयनीय है। नहीं, सफाई की व्यवस्था ठीक है, कुल मिला के जो सफाई की व्यवस्था है ठीक है। अगर आपके पीछे गली में देख ले तो बहुत भारी गंदगी है। कुछ हमारी भी थोड़ी गलतियां हैं, अब सारी वो नहीं है। हमारे जैसे कूड़े वूड़े डल जाते हैं, या किसी ने क्रॉसमेंट कर रखा है, पानी वहाँ खड़ा हो जाता है, उसमें भी थोड़ी हमें अपनी भी गलती देखनी पड़ेगी। गलतियां तो चलो आप ठीक है, तो व्यवस्था तो नहीं है। व्यवस्था तो, सफाई की व्यवस्था के बारे में फिलहाल कुल मिला के
बिल्कुल साफ तो नहीं कहूँगा, पर कुल मिला के सफाई की व्यवस्था 75% ठीक है। मापदंड में आएगा हमारी खरीद प्रक्रिया। हमारे पास लेटर आ चुका है, कॉमर्शियल खरीद हैफेड के द्वारा खरीद की जानी है। 5450 रुपये रेट निर्धारित किया गया है। इसमें जो मापदंड में आएगा, नियम में आएगा, उसकी खरीद की जाएगी। मिनिमम 8% मॉइस्चर होना चाहिए और 38% ऑयल लैब होनी चाहिए। और ये जो मेजर है उसके बाद हमारी जैसे डैमेज परसेंटेज, विवरेज ग्रेन 4% होने चाहिए, छोटे दाने 10% तक होने चाहिए। जो FAQ फेयर एवरेज क्वालिटी में आएगा उसकी खरीद निश्चित तौर पे होगी। 3 खरीद सेंटर बनाए गए हैं, बावड़ मंडी, रेवाड़ी मंडी और कोसली मंडी। अभी फ़िलहाल जो सैंपल हमने लिए गए हैं, देखे गए हैं, जो मंडी में भ्रमण किया है, हम घूमे हैं, तो वो कल भी हमने घूमे थे, लेकिन मॉइस्चर अभी 15, 16, 10 से अबाउ आ रहा है। तो इस कारण पहले स्टेज पे ही किसानों के मस्टर्ड रिजेक्ट हो जाती है इस कारण। तो अभी किसान सुखा के लेके आए तो इसमें 1 वीक का तो मिनिमम समय है कि भाई इस चीज़ में थोड़ा सा धूप निकलेगी, गर्मी सी होगी, तो मस्टर्ड की जो अराइवल भी जब उस टाइम पे अभी तो निकलने लग रही है और कुछ के निकलते ही सीधा कि किसान मंडी में लेके आ रहे हैं। इस कारण नमी है ज़्यादा। वो 2-4 दिन की उनके पास अगर वो सुखाएंगे, घर पे अच्छे सुखाएंगे, साफ़ सुथरा करके लेके आएंगे, तो निश्चित तौर पे उसकी खरीद होगी।